नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, योद्धा हूं लड़ता रहूंगा, सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं सुक्खू, इस्तीफे से इनकार की। वहीं हिमाचल में बीजेपी के 15 विधायकों के सस्पेंशन की, साथ ही पूर्वांचल में सपा के सबसे बड़े दांव की, वहीं रामदेव के देश विरोधी षड्यंत्र की और ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। वहीं बात करेंगे मणिपुर में बद से बदतर हालात की, साथ ही बीजेपी के लोकसभा चुनाव के पहले लिस्ट की और खबर के अंत में बात होगी पीएम मोदी के साथ चीन के रॉकेट वाले पोस्टर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योद्धा हूं लड़ता रहूंगा, सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं सुक्खू, इस्तीफे से किया इनकार। वहीं प्रियंका ने कहा भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है। हिमाचल विधानसभा से भाजपा के 15 विधायक निष्कासित, जयराम ठाकुर भी शामिल, तेज हुआ कुर्सी का खेल। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दाव, गुड्डू जमाली बसपा से छोड़ सपा में हुए शामिल। मणिपुर में एसपी की किडनैपिंग के खिलाफ पुलिस का प्रदर्शन, कमांडोज ने अपने हथियार डाले, 200 लोगों ने एसपी को घर से किया था अगवा। शिवराज सिंधिया पर बीजेपी खेलेगी बड़ा दाव, विजयवर्गीय भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। देश को धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लगाई बड़ी फटकार, ऐड पर लगाया बैन। गुजरात के पोरबंदर में 3132 केजी ड्रग्स जब्त, इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही। 5 विदेशी तस्कर भी गिरफ्तार। ईडी किसी को भी बुला सकती है, उसे समन का सम्मान करना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी गुरुवार को। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर सामने आई बड़ी अपडेट। क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीए, जानेंगे आगे विस्तार से। पीएम ने थूथुकुड़ी में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेट, बोले सच कड़वा होता है, यूपीए सरकार ने आपके विकास की फिक्र तक नहीं की। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के बाद लगे नारे पर विवाद, भाजपा का आरोप, कांग्रेस कैंडिडेट की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आज से झारखंड ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जनजातीय समूह से करेंगी संवाद। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित, कार्रवाई को दी है चुनौती, बजट सत्र में शामिल होने पर फैसला हुआ आज। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों से पहले अलर्ट हुई सपा ने बढ़ाई आजमगढ़ की किलेबंदी, पल्लवी के ट्वीट ने दिए ट्विस्ट के संकेत। संदेश खाली मामला के तहत बीजेपी को धरना देने की मिली परमिशन, हाईकोर्ट बोला 150 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बीजेपी का आरोप था सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। बिहार में महागठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस और आरजेडी में दिख रही टूट, कांग्रेस विधायक मुरारी सिद्धार्थ और आरजेडी की संगीता बीजेपी में हुई शामिल। सम्राट बोले अभी और भी आएंगे। किसान आंदोलन के दौरान आज खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे एक और किसान की गई जान, दिल्ली कूच पर मीटिंग आज, फैसला होगा कल। लालू परिवार की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की नई चार्जशीट जल्द। शुभेंदु अधिकारी का दावा, पुलिस की सुरक्षित कस्टडी में है शाहजहां शेख, टीएमसी ने आरोप नकारे। असम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से राणा गोस्वामी का इस्तीफा, पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी। एनपीएस के तहत देश भर में 1 अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस खाते का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा अनिवार्य। तमिलनाडु सरकार के ऐड में चीन का रॉकेट मंत्री ने पब्लिश करवाया, पीएम मोदी बोले डीएमके को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। विशाखापट्टनम में उद्घाटन के एक दिन बाद ही टूटा फ्लोटिंग ब्रिज, तस्वीरें हो रही वायरल, सरकार ने कही यह बात। बंगाल में महतो समुदाय के लिए सर्वेक्षण शुरू, सीएम ममता बोली केंद्र सरकार को लिखेंगी पत्र। मालदीव पहुंचा भारत का टेक्निकल स्टाफ, 10 मार्च को लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगा, मालदीव की रेस्क्यू यूनिट की भी मदद करेगा। ये तो रही सुर्खियां, चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। योद्धा हूं लड़ता रहूंगा, सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं सुक्खू, इस्तीफे से किया इनकार। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने मीडिया में चल रही इस्तीफे की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह योद्धा हैं और युद्ध की तरह लड़ते रहेंगे। सुक्खू ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार को बहुमत हासिल है और भाजपा के कई विधायक भी संपर्क में हैं। वहीं इस्तीफे की खबरों के बीच मीडिया के सामने आकर सुक्खू
उन्होंने कहा, आम आदमी की सरकार है, भाजपा जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो उचित नहीं है। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। राज्यसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति है उसके बाद भी हमारे पास बहुमत है, उसके कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हिमाचल में 25 विधायक वाली भाजपा 43 विधायकों के बहुमत वाली कांग्रेस को चुनौती दे रही है। साफ है कि वो खरीद फरोख्त पर निर्भर है। वहीं हिमाचल पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर जयराम रमेश ने कहा कि विधायकों से बातचीत के बाद हम कदम उठाएंगे, कड़े फैसले लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल विधानसभा से भाजपा के 15 विधायक निष्कासित, जयराम ठाकुर भी शामिल, तेज हुआ कुर्सी का खेल। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संकट में है तो वहीं उसे बचाने के लिए विधानसभा में नया ही गणित चल रहा है। विधानसभा स्पीकर ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को सत्र से निष्कासित कर दिया है। अब इसी के साथ ऑपरेशन कमल फेल हो गया है। इस एक्शन के बाद सदन में किसी भी वोटिंग के लिए 10 विधायक ही मौजूद होंगे। ऐसा ही हुआ और बजट बिना किसी रुकावट के पास हो गया और सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव, गुड्डू जमाली बसपा छोड़ सपा में हुए शामिल। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका लगा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी किलेबंदी की मजबूती की है। वहीं बता दें कि इस सीट पर हुए पिछले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार बताए जा रहे बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। शिवराज और सिंधिया पर बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव, विजय वर्गीय भी लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में राज्य की 29 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी आज हुआ। खबरें हैं कि प्रदेश नेतृत्व नामों की सूची लेकर दिल्ली जा सकती है। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा दांव खेल सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्टी करीब 21 सांसदों को बदल सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। देश को धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लगाई फटकार, एड पर भी लगाया बैन। यहाँ बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पतंजलि की दवाओं के प्रचार पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पुराने आदेश के उल्लंघन पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए? बता दें कि भारत सरकार मार्च के पहले हफ्ते में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू कर सकती है। भारतीय मीडिया ने इस बारे में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। सीएए पारित होने को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को मार्च में लागू कर सकती है। इसके लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार लिखा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को अगले एक पखवाड़े के भीतर अधिसूचित किए जाने की संभावना है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के बाद लगे नारे पर हो रहा विवाद, भाजपा का आरोप, कांग्रेस कैंडिडेट की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। दरअसल बता दें कि कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट सैयद नासिर हुसैन की जीत के बाद नारे लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा का आरोप है कि हुसैन के समर्थकों ने मतगणना केंद्र से बाहर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं अब भाजपा के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा मीडिया ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। हमने आवाज सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया है। अगर ये सच साबित होता है और किसी ने अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। तमिलनाडु सरकार के ऐड में चीन का रॉकेट, मंत्री ने पब्लिश करवाया। पीएम मोदी बोले डीएमके को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन कुलासेखरपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार की तरफ से स्थानीय अखबारों में एक ऐड जारी किया गया। विज्ञापन में चीन का रॉकेट नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित करते हुए कहा, डीएमके सरकार भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वे विज्ञापन देते हैं और इसमें भारत की अंतरिक्ष की तस्वीरें भी शामिल नहीं करते हैं। अब उन्होंने इसरो लॉन्च पैड का श्रेय लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। रोज के ऐसे ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें।